ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा में। आज मैं दाम्पत्य जीवन के सर्वोत्तम सूत्र को आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आदि गुरु महादेव और आद्य शक्ति देवी पार्वती साधारण मनुष्य नर नारी को साधारण चीजों में कठिनता और कठिन चीजों को साधारण दृश्य बनाकर जीवन में आए हर स्थिति का सामना करने का ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान उन्होंने बैठकर या आराम से आसन पर गुरु बनकर सिर्फ नहीं दिया था। दोनों ने अपने साधारण से दिव्य बनने, अप्राप्त और असहज को सहज बनाने का मार्ग दिया है। स्वयं हर असंभव को संभव किया है प्रैक्टिकल में। अचानक वो दोनों प्रकट नहीं हो गए और अदृश्य बनकर सिर्फ शक्ति या ज्ञान नहीं दिया है उन्होंने। मनुष्य से ईश्वरत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया सूक्ष्मता के साथ बताने हेतु उन दोनों ने अपने हर क्षण आंतरिक और बाह्य क्रियाकलापों को ज्ञान और ज्ञान की शक्ति बनकर प्रस्तुत किया है। ये मनुष्य से परमेश्वर की मिलन भी कैसे देवत्व तक पहुंचाती है, इस यात्रा की है उन दोनों। इसे ही यात्रा किया है उन दोनों ने स्वयं। एक दूसरे के साथ मर्ज होकर अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया प्रैक्टिकल कर ही गृहस्थ जीवन को सर्वोत्तम स्वरूप देते हैं। और उस सर्वोत्तम को दिव्य बनाने की कला और ज्ञान विज्ञान सभी कुछ उन्हीं दोनों के चरित्र से देखने को मिलता है। वेदों में, पुराणों में, तंत्र में, देवी भागवतम में जितने भी परमेश्वर, ईश्वर और देवी भागवत की जितनी भी बुक्स हैं, कथाएं हैं, कुछ में दो को एक माना है, एक जड़ और दूसरा चेतन। एक वृक्ष के उदाहरण से समझाती हूँ इसे। वृक्ष एक ही जगह पर होता है और डालियां, पत्ती, फल, फूल वगैरह ऊपर फलते और फूलते रहते हैं, लेकिन ये सारा कार्य पेड़ की जड़ कर रहा होता है। एक जगह स्थित रहकर, यानी जड़ के साथ पेड़ को आवश्यक खनिज पदार्थ उसका जड़ ही पूरे पेड़ पर पहुंचाता है। चेतन होकर, यानी जागृत रहकर, जीवित रहकर, यानी अगर जड़ मजबूत या जिंदा ना हुआ तो अपने डालियों को फला फूला नहीं सकता। पेड़ सूख जाएंगे। सूखे पेड़ सिर्फ जलावन के ही काम आते हैं, पर अगर जड़ मजबूत है तो उसके लिए उसकी डालियां भी उससे स्वस्थ और प्रसन्न रहती हैं, जिससे वो बहुत लाभदायक फल देती हैं। और ये सब कुछ पेड़ स्वयं के लिए नहीं करते, ये लाभ के लिए करते हैं, लाभ देने के लिए करते हैं, जिससे दवाएं बनती हैं, फल मिलते हैं, छांव मिलते हैं। तो जड़ ही प्रमुख है। वो पेड़ की आवश्यकता अनुसार खनिज और जल वही पहुंचाएगा डालियों को। तो कुछ भी अगर नहीं पहुंचाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, न डालियां बचेंगी, न पत्तियां बचेंगी। और जब ये लोग नहीं बचेंगे तो फल भी नहीं आएंगे उसमें। परमेश्वर जड़ है, डालियां उनके वेद, शास्त्र, ज्ञान, जितनी भी आध्यात्म से जुड़ी पुस्तकें हैं या ज्ञान है या आचरण है, सभी कुछ। ये महादेव पार्वती साधारण मनुष्यता और ईश्वर के मेल को स्वयं प्रयोग किया है। इससे जीवन को ज्ञान मिला, मनुष्यों में देवत्व धारण करने का मार्ग मिला। ये सारी अवसर इस जीवन को मिला कि ईश्वर को एक से अनेक हो जाने की जब इच्छा जगी, उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग में दाम्पत्य धारण किया, पर यह दाम्पत्य उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। वो हम सभी जानते हैं शिव और पार्वती का जो जीवन है। एक कहानी सुनाती हूँ, महादेव और पार्वती संवाद। हमारे ऋषियों ने भी शास्त्रों में अक्सर इस्तेमाल किया है महादेव और पार्वती संवाद को, क्योंकि वो जानते थे कि दाम्पत्य वो मजबूत खंभे हैं जिन पर ही भवन निर्माण हो सकता है। तो कहानी इस प्रकार है। देवी मनसा, जो शिव पुत्री ही थी, उनके मन से, शिव के मन से उनका जन्म हुआ था। उनके प्रिय नाग वासुकी को इच्छा जगी
कि मेरी भी एक बहन होती, मैं भी लाड़ करता और परिवार के अनुभव करता। भोलेनाथ ने अपने भक्त वासुकी की इच्छा को तुरंत पूर्ण किया, पर वासुकी शिव पुत्री मनसा के ताप को सहन नहीं कर सके, क्योंकि वो स्वयं शिव की पुत्री थी। तो वो नागलोक में ऋषि के यहाँ मनसा को रख देते हैं, वहाँ एक ऋषि के पास। वहाँ बहुत से प्रश्नों का जन्म होता है मनसा के बचपन से बड़े होने तक में। उत्तर कहीं नहीं, प्रश्नों की बौछार और मनसा के ताप को सहन करते करते वो ऋषि, जिनको वो माता और पिता दोनों समझती थी, शिव पुत्री के मन में भगवान के पूजन पर विरोध उत्पन्न हो गया। ऋषि भी चल बसे उनके ताप को सहन करते करते। ताप यानी उनको समझाते और उनकी ऊर्जा को अपने आप में सोखते सोखते ज्ञान देते। इतना ज्यादा ताप और तेज था उनमें, इतनी ज्यादा ऊर्जा थी, इतने ज्यादा कि हर प्रश्न का उत्तर वो देते, लेकिन साथ साथ उनकी ऊर्जा छीन हो रही थी। तो वो चल बसे। इस प्रकार भगवान के पूजन पर मनसा के मन में विरोध उत्पन्न हो गया। और उधर चंद्रधर जो बड़ा व्यापारी शिव भक्त भी था, उसने स्वयं की पूजा कर, उससे वो मनसा स्वयं की पूजा करवाना चाहती थी कि शिव पुत्री के पास तो सिद्धि भी थी। वो माया दिखलाकर, लालच देकर शिव भक्त को अपना भक्त बनाना चाहती थी। और चंद्रधर की बहू बिहुला भी शिव भक्त थी। अपने भक्तों की मदद करने को लेकर महादेव और महादेवी एक दूसरे से कई बार विमुख भी हुए। कई बार उन्हें धरती पर भी आना पड़ा रूप बदलकर। जब पार्वती माँ ने जन्म लिया है धरती पर, तब महादेव अपने विभिन्न रूपों में आए हैं और विवाह भी किया है उनसे। इसी कर्म में उन दोनों पृथ्वी पर भीलनी बनकर एक बार पार्वती माँ आई। महादेव यानी अपने पति की ही परीक्षा ली कि वो अपने भक्त को ज्यादा प्रेम करते हैं या अपने परिवार की प्रमुख मुझे। महादेव ने हमेशा अपने भक्त को, अर्धांगिनी को, अपने परिवार के हर सदस्य को, पुत्रों को समान महत्व दिया है। भक्त और परिवार में बिना भेद किए प्रकृति को समझने का प्रयास करते रहे हैं। और महादेव इस बार भी अपने भोलेपन और सहजता से प्रकृति की शक्ति को अपने अनुसार, या ये भी कह सकते हैं कि वो स्वयं प्रकृति की शक्ति के साथ सदैव की भांति इस बार भी तालमेल कर स्वयं में प्रकृति की शक्ति को पुनः उसके लिए नए स्वरूप में आत्मसात किया था। जैसे हर बार वो करते हैं कि प्रकृति को नहीं रोकते हैं, वो जानते हैं नेचर है, ये नेचर अपने नेचर के अनुसार ही ये कार्य करेंगे। तो वो कभी अपनी शक्ति को, अपनी पत्नी को रोकते नहीं है किसी चीज से, लेकिन वो ईश्वर होने के नाते मनुष्यत्व का अनुभव कर मनुष्य को भी इसी से शिक्षा देना चाहते हैं और अनुभव लेना चाहते हैं। वो स्वयं अनुभव लेना चाहते हैं इस चीज को, ताकि उससे जो वो रिजल्ट निकाल सके तो मानवता को मिल सके, जीवन को मिल सके। और इस बार भी सदैव की भांति इस बार भी तालमेल करके प्रकृति के साथ स्वयं के प्रकृति की शक्ति को, स्वयं में प्रकृति की शक्ति को पुनः उनके नए स्वरूप में उन्होंने आत्मसात किया, भिलनी के रूप में। पार्वती भिलनी के रूप में परीक्षा लेने के लिए महादेव से संवाद करती हैं। जब वो कैलाश पर जाती हैं भिलनी से पुनः अपने ओरिजिनल रूप में, तो महादेव से संवाद करती हैं। महादेव से माँ पार्वती क्षमा मांगती हैं। महादेव पूछते हैं माँ पार्वती से, क्या हुआ पार्वती, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? पार्वती, स्वामी, हम अपने मन में उत्पन्न हुए कलुष के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। यदि ऐसा ना होता तो ना ही हमें भिलनी का रूप धारण करना पड़ता और ना ही आपके कैलाश छोड़कर हमारे साथ आपको रहना पड़ता। महादेव, नहीं पार्वती, जो हुआ वो केवल इसीलिए हुआ क्योंकि उसी के कारण इस संसार के कई कार्य संभव होने थे। ना ही मनसा की नकारात्मकता उसे अत्याचार करने के लिए उकसाती और ना ही वो चंद्रधर के साथ अति करती और ना ही उसे उसकी त्रुटियों का बोध होता। यदि ये सब ना हुआ होता
तो चंद्रधर और बिहुला के माध्यम से ये संसार भक्ति की महिमा कैसे समझता। पार्वती, स्वामी, हम भयभीत हो गए थे कि मैंने आपको खो दिया है। महादेव, पार्वती, मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही ये अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरण करने वाले हम दोनों में सचमुच वियोग हो गया तो ये जगत ही निराधार हो जाएगा। पार्वती, ये जगत वाणी और अर्थ के संयोग से बना है। तुम वो वाणी हो और मैं उस वाणी का अर्थ हूँ। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए विश्वासपूर्ण बोध से जानने वाला ज्ञान। केवल मैं इस सृष्टि का संहार और प्रलय नहीं करता, एकमात्र आज्ञा से ही संहार और प्रलय संभव होते हैं और वो गौरवपूर्ण आज्ञा तुम हो। पार्वती, तो हम दोनों में खो देने की संभावना ही कहाँ है? और यदि खोया भी है तो हमने एक दूसरे को किसी और रूप में पाया है, किंतु उस रूप के मूल में केवल मैं हूं और तुम हो। यानी स्त्री और पुरुष का मिलन, पुरुष का चेतन अवस्था और स्त्री की स्त्रीत्व यानी कैरेक्टर यानी प्रकृति के गुण। इस बारे में बात करते हैं। सर्वोपरि प्रेमी शिव शंकर, सर्वोत्तम प्रिया पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर, सदा सुहागन पार्वती। पार्वती कहती हैं, स्वामी, हमें बार बार ये अनुभूति हुई है कि संभल को बनाने में सबसे बड़ा योगदान आपका रहा है। यहाँ संभल से मतलब है कि जितनी भी संसार हुई और जितनी उन लोगों ने अपने संसार को बनाया है, उस संभल की बात करती हैं पार्वती। योगदान आपका रहा है, कभी क्षमा के रूप में, कभी धैर्य के रूप में, कभी प्रेम के रूप में, कभी साथ के रूप में, और आपकी समझ तो हमारा योगदान निम्न मात्र है। इसके उपरांत आप इतने प्रसन्न कैसे हैं हमारे साथ, सुखी कैसे हैं? महादेव कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें जो भी दे सकता हूँ तुम उसे स्वीकार करती हो। तुमने मेरे प्रेम को उसके विविध रूपों में स्वीकार किया है पार्वती, सार्थक बनाया है तुमने उसे। और केवल यही नहीं, तुमने तो स्वयं अपने आप को समर्पित कर दिया है। तुमने एक वैरागी शिव को गृहस्थ शिव से परे चेत कराया है। तुमने आदान प्रदान का संतुलन सदैव बनाए रखा है, जो एक स्थिर दाम्पत्य जीवन के लिए अनिवार्य है, और यही संतुलन एक सुखी दाम्पत्य की आधारशिला भी है। ऐसा नहीं है पार्वती कि मुझे तुम्हारा योगदान प्रत्यक्ष नहीं है, तुम तो स्वयं उसे देखना नहीं चाहती, और यही तुम्हारी महानता है। अन्यथा प्रायः दाम्पत्य में इसकी अनुभूति अहंकार, अधिकार और वर्चस्व इन तीनों का आधार बन जाती है कि किसने अपने संबंध को बनाए रखने हेतु कितना प्रयास किया, क्या दिया और क्या पाया, और फिर कभी ये पता ही नहीं चलता पार्वती किसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और किसने उपयोग। इसलिए किसी भी संबंध में जागरूकता के साथ सचेत रहना चाहिए। प्रतिपल ऐसा होना सबके लिए संभव नहीं है पार्वती, किंतु प्रतिपल इसका प्रयास तो सभी कर सकते हैं। नारायण जो इन दोनों की बातें सुन रहे थे अपने लोक में, क्योंकि माँ पार्वती और महादेव को कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया गुप्त नहीं, उनके विवाह से, उनके तंत्र से, उनके किसी भी कार्य से, जन सेवा, जन समाज के लिए कोई भी कार्य गुप्त नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर देखते हैं और उनकी रचना करते हैं उनके दाम्पत्य पे सभी कुछ। तो नारायण देख रहे थे माँ लक्ष्मी के साथ अपने लोक से किसी भी, तो नारायण बोलते हैं किसी भी विवाह में वैचारिक स्वतंत्रता अति आवश्यक होती है। माँ लक्ष्मी जो उनका पैर दबा रही थी, उनके अर्धांगिनी,
बताती हैं, वो बोलती हैं, इसी प्रकार महादेव भी पार्वती को मानसिक अवकाश देते हैं। नारायण बोले, केवल विचारों को व्यक्त करने का ही नहीं, वो धैर्य पूर्वक बहन पार्वती की सभी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अर्थात उनके विचारों का सम्मान करते हैं, भले ही वो उनसे सहमत हो या नहीं। किसी भी संबंध के दृढ़ता के प्रमुख आधारों में ये अति आवश्यक है। जहां पति या पत्नी को ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनकी बातों को सुना नहीं जाता, उनके विचारों का सम्मान नहीं किया जा रहा, वहां द्वंद्व अवश्य होता है। और यही गुण, ये संवाद यहाँ खत्म होता है लक्ष्मी नारायण का और पार्वती और शिव का। यही संबंध गुण दोनों को संपूर्ण बनाता है और वे दोनों महादेव और पार्वती दाम्पत्य जीवन के सर्वोच्च उदाहरण हैं, जो दोनों एक दूसरे के आधे आधे गुण को, जो एक में मिसिंग थी, उसे पाकर अर्धनारीश्वर का स्वरूप उन्होंने स्वयं में धारण किया, ताकि वो संपूर्ण बन सके, वो समझ सके प्रकृति को, शक्ति को, और शक्ति चेतना को समझ सके, चेतना को ग्रहण कर सके। इसलिए इसकी हेडिंग जो है मैंने ये रखा है, स्त्री यानी शक्ति, पुरुष यानी चेतना इक्वल टू चेतन शक्ति, और चेतन शक्ति यानी कंप्लीटनेस, पूर्णता। तो ये दाम्पत्य जीवन की सर्वोच्च उदाहरण मेरे समझ से, मेरे ज्ञान से, जो मैंने लिखा, अध्ययन किया, जो पढ़ा, उन सबों से लिया गया ये एक दाम्पत्य जीवन को, मैरिटल लाइफ को अगर देवत्व के साथ अपने आप को समाज में, अपने परिवार में प्रस्तुत करना है और अपने जीवन के लक्ष्य को समझना है, तो इससे सर्वोच्च उदाहरण मुझे नहीं लगता कहीं भी है, किसी देवी देवता के साथ है। तो आप लोगों के कोई प्रश्न हो या अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।